वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 साइंस का। इसमें हम लोगों ने कुछ एक क्लासेस हो चुकी है तो कुछ टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना था, यहाँ पे आप लोग को ये पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग को पढ़ना था प्रोटीन का परीक्षण, यानी कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हम लोग देख चुके थे, जिसमें हम अगर हमें कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो हम उस वस्तु को लेंगे, उसमें कुछ हम लोग मिलाते थे, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, उसको मिलाते थे तो उसका रंग अगर काला नीला हो जाता था तो हमें पता चल जाता था कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है। अब हम लोग प्रोटीन का परीक्षण करने वाले हैं। देखिए, प्रोटीन अगर जिस खनिज पदार्थ या जो भी आप खाते हैं उसमें अगर प्रोटीन है, तो जब हम उस प्रोटीन का रंग अगर बैगनी कलर का, उस पदार्थ का रंग बैगनी कलर का हो जाता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि वो प्रोटीन है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रोटीन के परीक्षण के लिए। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए कुछ खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए, जिसे खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है। यदि वह ठोस हो तो पहले उसका पेस्ट बनाइए, यानी ठोस पे हम नहीं करेंगे, या तो उसका पेस्ट या चूड़ बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ को थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूड़ को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। देखिए, अगर सीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे इसे बहुत ही डिटेल से पूछा जाता है। पहला ऑप्शन देगा कि उसको पीस कर बनाएं, फिर दूसरा देगा उसको 2 से 10 बूंद या 20 से 30 बूंद, यहीं पे अब ध्यान होता है, तो 2 से 10 बूंद जल डालें। आगे देखिए, अब ड्राफ की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, यह परख नली का पदार्थ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोटीन का परीक्षण हो रहा है, कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैगनी रंग का हो गया। अगर वो परीक्षण जिस चीज़ की, जैसे कि आपने प्रोटीन का परीक्षण, दाल में प्रोटीन होता है, अब दाल आपने ले लिया, दाल को पीस लिया, दाल को पीसने के बाद उसमें कॉपर सल्फेट मिला लिए, अगर यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा मिला लिए, अगर उसका कलर बैगनी हो गया तो वहाँ पे समझिए कि यहाँ पे प्रोटीन है। तो पहला ऑप्शन, आप उसको पीसेंगे, पेस्ट बनाएंगे, दूसरा उसमें 2 से 10 बूंद डालेंगे पानी, तीसरा उसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे या कास्टिक सोडा डालेंगे, तब उसका कलर कैसा हो जाएगा, बैगनी कलर का हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि इस पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहरा सकते हैं। अगला है वसा का के लिए परीक्षण, यानी फैट का परीक्षण। तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे कागज के टुकड़े में लपेट लीजिए। जैसे आप समोसा देखिए, समोसा क्या है, समोसा में वसा होता है। समोसा को अगर लेते हैं और एक कवर में आपको अगर दुकानदार दे रहा है, तो जब उस कवर को हटाते हैं तो वो कागज वहाँ पूरा उसका वसा जो तेल होता है उसको सोख लिया होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसमें वसा है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कागज में लपेटिए। यहाँ पे देखिए, कच्चा आलू, दूध, मूंगफली, बिना पका चावल, पका हुआ चावल, सूखा नारियल, बिना पकी अरहर की दाल, पकी हुई दाल, किसी सब्जी का एक टुकड़ा, किसी फल का एक टुकड़ा, उबला अंडा, सफेद बाल। यहाँ पे आपको लेना है जो आप ले सकते हैं। कागज फट न जाए, आपको ध्यान देना है कि अगर आप कागज में जिसमें लपेट ले वो फट न जाए। सीधे अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इससे पर तेल के धब्बे हैं। कागज की किसी प्रकार के सामने लाए, क्या आपकी इस धब्बे से होकर आने वाला धुआं प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थ को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यह खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। जैसे कि आपने कोई वस्तु लिया, उसमें हो सकता है जल भी हो, तो आप जब उसको धूप में रखेंगे तो जल होगा तो उड़ जाएगा, और जो उसका तेल का धब्बा होगा थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देने लगेगा। वही कहा गया कि पता चलता है खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। अगर यहाँ पे कोई धब्बा नहीं पड़ा, जैसे कागज रखे, कागज पे कोई धब्बा नहीं है, तो सपोज कीजिए कि वहाँ पे वसा नहीं है, पर है तो वहाँ पे वसा है। ये परीक्षण क्या दर्शाता है, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो।
यहाँ पे देखिए पोषक तत्व में आप लोग के हमने 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे शरीर विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक को हमें क्यों आवश्यक होती है, तो देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 कैलोरी मिलती है, यहाँ पे वसा से हम लोग को 9.2 मिलती है, प्रोटीन से 4.2 या 1 मिलती है। तो यहाँ पे लेकिन विटामिन और खनिज लवण यानी मिनरल से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन रोगों से प्रतिरक्षा उत्पन्न होता है, यानी रोगों से हमें बचाने का कार्य हमें विटामिन और खनिज लवण ही करता है। यहाँ पे देखिए विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा में भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की सामान्य मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अभी हमें कार्बोहाइड्रेट में 4.2 होती है किलो कैलोरी मिलती है, लेकिन यहीं पे वसा में हम लोग को 9.2 किलो कैलोरी मिलती है। तो वही कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा से हमें ज़्यादा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं जैसे शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूजा, आम, मक्का, चावल, बाजरा, गेहूँ। और यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं ये घी, तिल, मूंगफली वसा मिलता है। मांस, घी, दूध, मक्खन, मछली, अंडा ये प्रोटीन मिलता है। आगे देखिए यहाँ पे ये प्रोटीन के मिलने वाली यानी हमें इसमें विटामिन जैसे इसमें मिलता है संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। और यहाँ पे विटामिन बी के कुछ स्रोत है जैसे यकृत है। यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन ए का स्रोत है, दूध है, मछली है, गाजर है, पपीता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते सोयाबीन, मटर, यहाँ पे चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, इसे हमें प्रोटीन मिलता है। यहाँ से हमें वसा मिलती है। तो ये कुछ हमें मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है, यानी प्रोटीन हमें वृद्धि कराता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। उसके बाद ये कहा गया है कि तथा वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन का प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आँख, अस्थि, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आप लोग के विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई ये हो गया। उसके बाद बी कम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11, 12 होता है। तो यहाँ पे आप लोग के विटामिन दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिनों की हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। यहाँ पे विटामिन ए देखिए, विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों को लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में, हमारे शरीर की सहायता करने में विभिन्न विटामिन से भरपूर भोजन। यहाँ पे विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है। आगे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बूझों का क्वेश्चन है कि हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश में उपस्थित से विटामिन डी बनाता है। तो हाँ, हमारे स्किन में कोलेजन है और ये हमारे लीवर के पास जाता है और वहाँ से ये बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आगे देखिए इसमें कहा गया है कि हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत हैं जैसे अधिकांश खाद्य पदार्थ में ये एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने सारणी परीक्षण लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्चे सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों के मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण में चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इस आधार पर हमें कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध है। कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन भी थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन ज़्यादा क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ही हमें ज़्यादा मिलता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारीय रेशे तथा जल में, यानी जिसे हम रुक्षांश कहते हैं, तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे जैसे रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि रुक्षांश क्या हमें ऊर्जा देता है? तो रुक्षांश में ऊर्जा नहीं देता है। ये हमारे पाचन में बहुत सहायता करता है। और ये रुक्षांश होता क्या है? तो आप जैसे रेशेदार सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, तो यहाँ पे कद्दू हो गया, बैगन हो गया, यहाँ पे आप लोग का जैसे कि बहुत सारी ऐसी सब्जियां जो रेशेदार, सेब है, अमरूद है, इसमें रेशे पाए जाते हैं और ये रेशे हमारे आहार नाल में जाते हैं। तो हमारे आहार नाल को साफ करते हुए पाचन में भी सहायता करते हैं। तो इससे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, पर ये हमारे आहार में बहुत ही उपयोगी होते हैं।
यहाँ पे देखिए रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियां हो सकती है। रुक्षांश हमारे शरीर का कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, फिर भी यह हमारे भोजन के आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। तो रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में भी हमारे शरीर में सहायता करता है। अगर कोई ऐसा चीज़ हमने खा